3 बजे रात में मिन अकेली लेटी होती है। अचानक एक जोरदार बिजली की कड़कड़ाहट उसे झटके से जगा देती है। वो खिड़की से बाहर देखती है। उसे कुछ डरावना दिखाई देता है। वो तुरंत लाइट ऑन करती है और अपनी मां को पुकारते हुए चीख उठती है। उसी पल कमरे की चीजें हवा में उठने लगती है। बाहर उसकी मां भारी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रही होती है। एक भयावह आत्मा धीरे धीरे मिन की ओर बढ़ती है। उसकी पीड़ा भरी चीख पूरे कमरे में गूंजने लगती है। इससे पहले रविवार की रात वारी अपनी बेटी के साथ अकेले अपनी पुश्तैनी हवेली जारुकन हाउस की ओर गाड़ी चला रही होती है। उसके पुर्तगाली दादा ने 1932 में एक खनन इंजीनियर के रूप में यहां आने के बाद यह घर बनवाया था। लगभग 30 साल बाद बैंकॉक में अपनी मां के साथ रहने के बाद वारी अब वापस लौट रही है। उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं, जो हाल की किसी हिंसा का संकेत देते हैं। बार बार फोन कॉल आ रहे हैं। हर कॉल के साथ उसका डर और घबराहट बढ़ती जा रही है। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर वारी गाड़ी रोकती है। वो मिन को छिपा देती है। वो नहीं चाहती कि सीसीटीवी कैमरा या कोई अजनबी मिन को उसके साथ देखे। ये सब उसके पति के डर की वजह से है। ईंधन भरवाने और सामान लेने के बाद वो फिर सफर शुरू करती है। तभी उसके पति उदाचाई का फोन आता है। वारी फोन सड़क पर गिरा देती है ताकि वो उसे ट्रेस न कर सके। सुबह लंबी ड्राइव के बाद वे शहर से दूर घने जंगल में बने उस घर तक पहुंचते हैं। 30 साल से बंद पड़ा वो मकान जर्जर हालत में है। अंदर कदम रखते ही वारी की पुरानी अच्छी और बुरी यादें एक साथ उमड़ पड़ती हैं। वो तय करती है कि मिन उसी कमरे में रहेगी जहां वो बचपन में रहती थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। वारी पहले मिन को चुपचाप छिपाती है, फिर दरवाजा खोलती है। बाहर अंकल नाथ खड़े हैं, जो उसकी मां के समय से केयरटेकर है। वे जरूरी सामान लेकर आए हैं। वारी को देखते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी याद की छाया आती है, लेकिन वारी उन्हें ज्यादा देर नहीं रोकती। उसे मिन को छिपा कर रखना है। जाते जाते अंकल नाथ खाना और एक नया फोन दे जाते हैं। वे चेतावनी देते हैं, रात में बारिश होगी और बिजली जा सकती है। स्टोर रूम में रखा जनरेटर 30 साल से नहीं चला है, शायद अब काम न करे। जाते वक्त उनकी नजर ऊपर खिड़की के पर्दे पर पड़ती है, जैसे वो हल्का सा हिला हो, शायद मिन ने। पर वे कुछ नहीं कहते और गंभीर चेहरे के साथ चले जाते हैं। अंदर मिन अलमारी खोलती है। उसे एलिस एडवेंचर्स नाम की एक पुरानी कहानी की किताब मिलती है। वो उसमें खो जाती है। जब वारी पर्दा हिलाने के लिए उसे डांटती है, मिन कहती है उसने छुआ भी नहीं। वारी सामान जमाती है और सुरक्षा के लिए एक पिस्तौल अपने पास रखती है। शाम होती है। जब वारी टीवी चलाने की कोशिश करती है, बिजली चमकती है। मिन को लगता है उसने किसी को देखा। शायद वो भ्रम था। बाहर तेज हवा टूटी खिड़कियों को हिलाती है। वारी ऊपर जाकर दरवाजे बंद करती है। मिन एक बंद कमरा देखती है। बाद में वारी बताती है उसकी नानी उसे हमेशा बंद रखती थी, कभी वजह नहीं बताई। रात के खाने पर कम वोल्टेज कहानी रोक देता है। अचानक मिन अपनी मां के पीछे बड़े घड़ी के सामने एक डरावनी आत्मा देखती है। उसका जला हुआ चेहरा राक्षसी लगता है। वो धीरे धीरे पास आती है। मिन कांपने लगती है। वारी पूछती है, क्या हुआ? मिन कहती है, कोई पीछे खड़ा है, वो घूर रहा है। वारी को कुछ नहीं दिखता। वारी जनरेटर चलाने की कोशिश करती है, लेकिन मिन उसका हाथ नहीं छोड़ती। बारिश में वे मशीन साफ करती है। उसका आकार अजीब है, जैसे साधारण जनरेटर न हो। वो कुछ सेकंड चलता है, फिर बंद हो जाता है। मजबूरी में वे मोमबत्तियों पर निर्भर रहती है। सोने से पहले मिन कहानी मांगती है। वारी एलिस की कहानी पढ़ती है। बाहर बारिश लगातार गिरती रहती है। मिन मां की बाहों में सो जाती है। रात गहरी होती जाती है।
घड़ी की सुइयां 3 बजने के करीब पहुंचती हैं। अचानक एक चीख पूरे घर में गूंजती है। वारी दौड़कर कमरे में पहुंचती है। बिस्तर हवा में उठा हुआ है। कमरे की चीजें बिखरी हुई हैं। मिन चीख रही है। वो आत्मा फिर दिखाई देती है। उसकी जली हुई त्वचा भयावह रूप से छिलती हुई लगती है। मिन अलमारी में छिप जाती है, लेकिन एक अदृश्य ताकत उसे पीछे से खींच लेती है। सब कुछ शांत हो जाता है। वारी कमरे में पहुंचती है। सब कुछ टूटा बिखरा है। मिन गायब है। वो बारिश में जंगल की ओर भागती है। चारों तरफ अंधेरा है। वो चिल्लाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वो पुलिस को फोन करती है। मामला जांच अधिकारी फायर को सौंपा जाता है। वो 6 महीने की गर्भवती है, फिर भी काम से पीछे नहीं हटती। टीम को सूचना देकर वो 1932 वाले घर पहुंचती है। गर्भवती अधिकारी को देखकर वारी के चेहरे पर हल्की निराशा झलकती है, लेकिन फायर की नजर तेज है। वो वारी के चेहरे पर चोट के निशान तुरंत देख लेती है। घर के अंदर उसकी नजर छत के एक सॉकेट पर टिकती है। उसमें एक पेंच लगा हुआ है, जैसे कभी वहां कुछ लटका हो। शुरुआती पूछताछ में वारी और उसके पति के रिश्ते की सच्चाई सामने आने लगती है। जब मिन की तस्वीर मांगी जाती है, वारी कहती है उसका पुराना फोन खो गया। उसी में सारी तस्वीरें थीं। वो ये भी कहती है कि वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती। फायर के मन में शक गहरा होने लगता है। मिन के कमरे में बड़ी घड़ी खामोश खड़ी है। सुइयां 3 बजे पर अटकी हुई हैं। बंद कमरा, टूटा बिखरा बिस्तर और हवा में तैरने वाली बात, सब कुछ असामान्य है। वारी कहती है ठीक 3 बजे बिस्तर हवा में था और उसी पल मिन गायब हो गई। जंगल में खोज शुरू होती है। फायर उस विशाल जनरेटर को देखती है जो वारी की मां ने लगवाया था। एक घर के लिए उसका आकार जरूरत से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये बात उसे परेशान करती है। रास्ते के हर ठहराव की जांच होती है। पेट्रोल पंप, सीसीटीवी फुटेज देखा जाता है, लेकिन कहीं भी मिन नजर नहीं आती। एक जगह वारी अकेले खड़ी खुद से बात करती दिखती है, जैसे वहां कोई और हो ही नहीं। फायर चुपचाप फुटेज की कॉपी अपने पास रख लेती है। अंकल नाथ से पूछताछ होती है। वे कहते हैं उन्हें नहीं पता था कि घर में कोई बच्ची है। वारी चौंक जाती है। उसे लगा था नाथ ने पर्दा हिलते देखा था। नाथ इनकार कर देते हैं। अब शक और गहरा हो जाता है। फायर साफ कहती है जब तक यह साबित नहीं होता कि मिन यहां लाई गई थी, गुमशुदगी दर्ज नहीं होगी। यह सुनकर वारी टूटने लगती है। इसी बीच फायर को मिन का जन्म प्रमाण पत्र मिलता है। अब यह तय है कि वारी की एक बेटी है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या वो यहां आई थी? अगले दिन नाथ से दोबारा पूछताछ होती है। एक पुरानी घटना सामने आती है। सालों पहले एक मानसिक रूप से अस्थिर लड़की ने इस घर में हमला किया था। उस हमले में नाथ की आंखों की रोशनी चली गई थी। वही लड़की बाद में दूसरी मंजिल से गिरकर मर गई। उस घटना के बाद वारी और उसकी मां हमेशा के लिए बैंकॉक चले गए थे। शाम को वारी को थाने बुलाया जाता है। फायर उसके सामने एक पुरानी तस्वीर रखती है। वारी तुरंत कहती है ये मिन है। फायर शांत आवाज में कहती है नहीं, ये तुम हो, तुम्हारा बचपन। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अब भी कोई सबूत नहीं है कि मिन यहां थी। अचानक वारी का चेहरा बदल जाता है। उसे रविवार की रात याद आती है। तलाक को लेकर जोरदार बहस, गुस्सा, घबराहट और अचानक गोलियों की आवाज। गोली अलमारी में लगी थी जहां मिन छिपी थी। फायर खून के धब्बों का डीएनए टेस्ट मांगती है। वारी के पास बचने का रास्ता नहीं। वो खून से सला कपड़ा दे देती है। याद साफ होती जाती है। मिन बच गई थी क्योंकि उसकी पीठ दीवार से लगी थी। उस रात वारी ने पति को फोन किया था। उसने ठंडे स्वर में कहा था जो हुआ है उसका परिणाम खुद संभालो। जब फायर ने मिन की फोटो मांगी, पति ने कॉल काट दिया। लेकिन कुछ देर बाद मिन की तस्वीर भेजी जाती है। फायर उसे देखती रह जाती है। मां और बेटी लगभग एक जैसी दिखती हैं, जैसे एक ही चेहरा दो समय में खड़ा हो। अब साफ है, मिन साथ आई थी,
और उदाचाई एक प्रभावशाली आदमी है। जंगल में खोज जारी रहती है। बारिश, कीचड़, अंधेरा। एक छोटी नदी शहर की ओर बहती है, लेकिन मिन का कोई निशान नहीं मिलता, सिर्फ एक भैंस की लाश। धीरे धीरे फायर का नजरिया बदलने लगता है। वो सोचती है, कोई भी मां ऐसे पति से भागेगी ही। रात फिर गहरी हो जाती है। घर के अंदर दोनों की नजर फिर उस बंद दरवाजे पर जाती है। ताला तोड़ा जाता है। अंदर एक लंबी सीढ़ी नीचे अंधेरे में उतरती है। हर कदम भारी लगता है। नीचे पहुंचकर वे रुक जाती हैं। एक विशाल मशीन धूल से ढकी खड़ी है, जैसे कोई गुप्त प्रयोगशाला हो। फर्श पर सूखे खून के निशान हैं। सामने कांच से घिरी एक संरचना। फायर के मन में सवाल उठता है, वारी की मां असल में थी कौन? दीवार पर गोल जला हुआ निशान है। वो ड्राइंग रूम से होकर सीधे मिन के कमरे की अलमारी की दिशा में जाता है, जैसे सब कुछ जुड़ा हुआ हो। घर के बाहर एक काली कार खड़ी दिखती है। वो किसी गांव वाले की नहीं। कोई देख रहा है। समय बीतता है, तनाव बढ़ता है। मिन नहीं मिलती। अपहरण का कोई सबूत नहीं। फायर अपने घर में नए जीवन की तैयारी कर रही है और वारी का संसार बिखर चुका है। उसी रात वारी को सीढ़ियों पर किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। एक दरवाजा जोर से बंद होता है। वो घबराकर फायर को फोन करती है। कहती है, कोई घर के अंदर है, ये भ्रम नहीं है। फायर टीम के साथ पहुंचती है। ठंडी हवा खिड़कियों को हिला रही है, लेकिन वारी पसीने से भीगी हुई है। बंद दरवाजे के पीछे से नीली रोशनी झलकती है। अजीब सी आवाज आती है, अंदर से बच्चे की आवाज। वारी डरते हुए अंदर बढ़ती है। ऊपर मास्क पहनी लड़की छुपन छुपाई खेल रही है। वो किसी से बात कर रही है। वारी पूछती है, मिन कहाँ है? लड़की जवाब नहीं देती। वो भागती है। मिन के कमरे में पहुंचते ही पूरा कमरा नीली रोशनी से चमक रहा है। हर चीज हवा में तैर रही है। वारी धीरे धीरे अलमारी के पास जाती है। दरवाजा खोलती है। मास्क वाली लड़की अचानक बाहर कूदती है। उसी पल एक अदृश्य ताकत वारी को पीछे खींच लेती है, जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक गई हो। जब उसे होश आता है, वो खुद को कांच के बंद घेरे में पाती है। बाहर अंधेरे में एक अनजान औरत खड़ी है। वो चुपचाप देख रही है। कहानी यही रुकती है। मिन जिंदा है या नहीं, पता नहीं। वारी का क्या होगा, अनिश्चित। रहस्यमयी औरत कौन है, अज्ञात। क्या अधिकारी फायर सच तक पहुंच पाएगी, यह भी स्पष्ट नहीं। और जारुकन हाउस का असली रहस्य अभी भी पर्दे के पीछे है। ये सब हम देखेंगे भाग 2 में।